हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन 5 शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ स्क्वायर। इसमें हमें गिवन है कि हमारे क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल है वो इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। हमें प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल हमारा एक स्क्वायर है। सबसे पहले लेट ए बी सी डी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स है वो इक्वल है। ए सी और बी डी ये हमारे हैं दो डायगोनल्स, तो गिवन है हमें कि ये दोनों हमारे हैं इक्वल। नाउ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है। नाउ सेकंड, ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब जहाँ पर ये कट होते हैं वहाँ पर ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जहाँ पर ये बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पर राइट एंगल बनता है, जैसे एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ डी, ये सारे हैं 90 डिग्री के। नाउ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये हमारे हैं 90 डिग्री। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि हमारा ये स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है कि हमारे स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है और इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। मतलब एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री और एंगल डी 90 डिग्री। तो हम किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करेंगे और चारों साइड को इक्वल प्रूव करेंगे। नाउ सबसे पहले हम इसकी साइड्स को इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, सबसे पहले ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हमारा गिवन है ये। नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। सेकेंड, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी गिवन है। नाउ अब ये दोनों ट्रायंगल है तो ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा। ए ओ बी हमारा सी ओ डी के इक्वल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ अब ये दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंस। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी ओ डी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। नाउ अब ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंस प्रूव। नाउ तो ए बी इक्वल होगा सी डी के, ये हमारी है कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। एंड ये वाला एंगल ओ ए बी हमारा ओ सी डी के इक्वल होगा। ये है हमारे तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स। सो ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी बाय सी पी सी टी। नाउ अब ए बी हमारी है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये वाले जो एंगल्स है वो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो दीज एंगल्स आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ अगर ये वाले एंगल हमारे इक्वल भी है और अल्टरनेट इंटीरियर भी है तो ये दोनों लाइन हो गई हमारी पैरेलल। ए बी पैरेलल हो गई हमारे सी डी के। सो ए बी पैरेलल सी डी, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये ए बी है वो सी डी के इक्वल भी है और ए बी है वो सी डी के पैरेलल भी, मतलब अपोजिट साइड हमारे इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी पैरेललोग्राम की। तो ए बी सी डी हो गया हमारा एक पैरेललोग्राम। नाउ
अब दोबारा से हम लेंगे ट्रायंगल AOB और COD, ये दोनों ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। सबसे पहले इसमें हमारा AO है वो CO के इक्वल गिवन। नाउ अब दोनों एंगल हमारे हैं 90 डिग्री के, तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, दोनों है 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री। नाउ OD हमारी है कॉमन साइड। अब ये दोनों ट्रायंगल्स भी हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंस। सो ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस COD बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। नाउ अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो हमारी कोरिस्पोंडिंग साइड AD है वो CD के इक्वल होगी। सो AD इज इक्वल टू CD। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब AB है वो CD के इक्वल है, CD है वो AD के इक्वल, ये हमें गिवन है। और एक पैरेललोग्राम की हमारी अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है, तो AD है वो CB के भी इक्वल होगी। सो AD इज इक्वल टू CB एंड AB है वो CD के इक्वल। ये हो गई हमारी दोनों अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सो इक्वेशन नंबर 4। नाउ बाय इक्वेशन 3 एंड 4 अब हमारी चारों साइड यहाँ से इक्वल हो गई। सो AB इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC। अब सबसे पहले हमने प्रूव कर दिया कि हमारी इसकी चारों साइड है वो इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है कि हमारे इसका एक एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो अब हम प्रूव करेंगे कि हमारा एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अब हम लेंगे ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD, ये दोनों ट्रायंगल्स। नाउ सो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, अब लिए हमने ये दोनों ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हमारे AD है वो BC के इक्वल, ये हमने पहले प्रूव कर दिया। सो AD इज इक्वल टू BC, प्रूव्ड अबव। नाउ AC है वो BD के इक्वल, हमने ये डायगोनल्स है वो गिवन है कि हमारे डायगोनल्स है वो इक्वल है। सो AC इज इक्वल टू BD, ये है गिवन। नाउ अब CD इसमें हमारा कॉमन साइड से इन ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD, इसमें हमारी CD है वो कॉमन है। नाउ CD इज इक्वल टू CD कॉमन। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंस। सो ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BCD बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। नाउ अब दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंस है, तो हमारे ये वाला एंगल ADC एंगल BCD के इक्वल होगा, ये हो गए हमारे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। सो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, ये दोनों इक्वल होंगे बाय CPCT। नाउ अब AD हमारी पैरेलल है BC, क्योंकि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो AC हमारी इसमें ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये DC इसमें हमारी ट्रांसवर्स लाइन है, तो एंगल D और एंगल C हो गए हमारे को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, तो एंगल C प्लस एंगल D का सम होगा हमारा 180 डिग्री। सो ऑल्सो दीज आर co-interior angles। So angle ADC plus angle BCD
इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अब ADC हमारा इक्वल है BCD के, सो ADC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180, सो 2 एंगल ADC इज इक्वल टू 180, सो एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अब ADC एंगल आ गया हमारा 90 डिग्री। सो अब हमने प्रूव कर दिया कि हमारे जो इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल भी है और एंगल है वो इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ये हो गया हमारा एक स्क्वायर, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर।